नवरात्रों का समय चल रहा है और हम यहाँ पर बैठे हुए जो पहुँचे हैं कवरेज के लिए सिद्ध साधक सुशील राजकमल जी के पास, तो जानना चाहेंगे कि ये नवरात्रे जो हो रहे हैं इनका मानव जीवन में महत्व क्या है और इनको किस प्रकार से हम लें। नवरात्रे माँ दुर्गा ने एक महिषासुर का एक राक्षस हुआ जिसने देवलोक में नरक लोक का रास्ता बनाने की कोशिश की, दैत्य लोक से देवलोक में, और उस पर जितने शक्तियों के गण खड़े थे उनको रास्ते से हटाने की कोशिश की। तो माँ दुर्गा ने, जगत जननी ने, सभी देव शक्तियों ने माँ दुर्गा का आह्वान किया और उसको शक्तियाँ प्रदान की, और महिषासुर के साथ 9 दिन तक माँ दुर्गा का युद्ध चला। 9 दिन में महिषासुर का वध किया। इसी बात को लेके नवरात्रे मनाए जाते हैं। तो इसमें नारी महान हुई ना, एक दैत्य का राक्षस का वध किया। और इसी बात को लेके मैं कह रहा था कि घरों में नवरात्रे मनाए जाते हैं, कलश सजाए जाते हैं, पर नारी का सम्मान नहीं। पति पत्नी को पीट रहा, बाप बेटी को पीट रहा, भाई बहन को अपमानित कर रहा और नवरात्रे मान रहा। और जब नवरात्रे पूर्ण होते हैं तो आप कन्या को जलाभिषेक करते हैं, भोजन कराते हैं, पड़ोस की लड़कियां बुलाते हैं, और आप अपनी बेटियों को शिक्षित नहीं कर रहे, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, अपनी पत्नियों का अपमान कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे। तो मेरा यही संदेश है, व्रत की कोई ज़रूरत नहीं, अन्न त्याग की कोई ज़रूरत नहीं। इस बात को अगर मैं पाखंड कहूँ तो लोग मुझे गलत कहेंगे। माँ ने कहाँ लिखा कि आप अन्न का त्याग करो? आप बुरे विचारों का त्याग करें, नारी का सम्मान करें। जो कन्याएं आपके घर में जन्मी उनको सही शिक्षा दें, आगे बढ़ाएं। नारी का सम्मान करें, नारी माँ स्वरूप है। तो मेरा यही संदेश था इस बात को लेके। भाई व्रत तो हमारे शरीर का शोध कर रहा, हमारे विचारों का शोध थोड़ी ना कर रहा। हाँ, गलत कह रहा हूँ मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ ये, पर मैं जो कह रहा हूँ ये सही है। शाम को कुट्टू खाएंगे, ये खाएंगे, दुनिया भर का खा जाती हैं, पड़ी रहती हैं, काम करती नहीं है। सही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल। आप गलत विचारों का त्याग करें। माँ भी यूँ कहती है लड़कियां लड़कियां होगी, और माँ के आगे नवरात्रों में कहती है कि लड़का हो जाए। ये नारी व्रत कर रही, क्या ये ठीक कर रही है? आप बिना खाए सारे दिन लेटे हुए हैं, क्या मतलब है ये? और आप माँ के आगे कर रही हैं जी लड़कियां लड़कियां होगी, ये लड़का हो जाए। आप एक नारी से ही नारी का अपमान कर रहे। कन्याओं में क्या प्रॉब्लम है? लड़का बड़ा हो गया शराबी हो गया तो फिर क्या करोगे आप? और लड़कियों के तो बड़े हमारे इतिहास में नाम दर्ज हैं। हमारी पॉलिटिक्स में, हमारे व्यवसाय में, बिजनेस में इतनी होनहार लड़कियां हुई हैं जो बहुत ऊपर गई। व्रत करें, विचारों को सही करें, अन्न के त्याग से कुछ नहीं होगा। घर का काम भी संभालें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। नहीं तो मैंने एक हमारा चैनल और है, उस पर मैंने आपको बताया था, परवाना जी नाम बोले चैनल का, अलग संदेश है। उसमें मैंने 10 तारीख को वीडियो डाली थी, उसको देखें। उसमें मैंने बताया था, अब तो नवरात्रे शुरू हो गए, कि नवरात्रे अगर आपको भूखा ही रहना है तो नवरात्रे कैसे करें? अब उन नवरात्रों को रहने के लिए कोई तैयार नहीं। आप ये बताएं, आपने 500-400 का सामान बना के रख लिया, कुट्टू के ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये खाएंगे, और दिन में नहा धो के आराम कर रहे हैं, और परिवार तो भरा 200 रुपये में पेट, आप भर रहे 500 रुपये में पेट हैं। घर में हो रही कलह, तो कहेंगे नवरात्रे भाई। अन्न के साथ साथ अपने गंदे विचारों का भी त्याग करें। और मैं ऐसे जो बाप पिताजी कहते हैं जिनको लड़कियां घर में जब पैदा होती है ना ज़्यादा, इनको कई जगह तो मैंने देखा तलाक की नौबत आ गई, और उन औरतों की कोई भी कदर नहीं जिनको लड़कियां ही लड़कियां जन्मती हैं। और जबकि आप बहू चाहते हैं अच्छी, और लड़कियां आपके घर में होना, तो भाई क्या होगा? तो माता का यही संदेश, इन्होंने महिषासुर का वध किया, उसके उपलक्ष्य में ये नवरात्रे मनाए जाते हैं, और आप नारी को कायर मान रहे हो। हाँ, तो नारी का सम्मान करें। और नारियों को भी संदेश, आप व्रत कर रहे हैं ना, तो अलग संदेश नाम से एक मेरा वीडियो चैनल चलता है, उस पर देखें। 10 तारीख को वैसे कर लो, शोध होगा। ये कुट्टू में पीछे कितनी बीमारी आई थी, कितने लोग मरे, पता है ना आपको? तो
देखो, मैं तो किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाता। अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची मेरी किस बात को समझ के, तो माफ़ी चाहता हूँ। पर अगर कोई मेरी बात को समझे तो सीधा भगवान की शरण में जाएगा। ये मैंने अगर ठेस पहुंची है ना, तो किसी पाखंडी को पहुंची होगी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है मातृशक्ति के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से दिव्य संदेश जनमानस तक पहुंचाया है। और जो हमारे दर्शक इसे देख रहे हैं और ज़्यादा देखना चाहते हैं और ज़्यादा इसके बारे में समझना चाहते हैं, तो अलग संदेश नाम से जो एक चैनल है उसका हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक देंगे, आप उसको भी क्लिक करके इनके बारे में और ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए।